अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राउदस एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद अस। तो यार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कामयाब सियासतदान किस तरह बना जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए आपको लोगों के मसाइल को सुनना पड़ेगा, उनको ऑनेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, मुआशरे में एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्रिएट करना होगा। मगर एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा किताबी बातें हैं। अगर आपको वाकई में एक कामयाब पॉलिटिशियन बनना है तो आपको लोगों के जज्बातों को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। आपको ये जानना है कि अवाम का सबसे बड़ा फिर क्या है, अवाम में कौन सी चीज पॉपुलर है, फिर आपने उन चीजों को इस्तेमाल करके एक जज्बाती सी तकरीर करनी है। एक ऐसी तकरीर जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं, एक ऐसी तकरीर जिसमें लोग ये भूल जाएं कि आपके कहे हुए अल्फाजों का मतलब क्या है, मगर उनको ये याद रहे कि आपने उन अल्फाजों को किस अंदाज में कहा है। इससे होगा ये कि आपकी एक स्टाइलिश इमेज लोगों में बैठ जाएगी। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, आपने एक विलन को क्रिएट करना है। ये विलन कोई मजहबी अकलियत हो सकती है, कोई करप्ट सियासतदान हो सकते हैं, या कोई अमेरिकन साजिश हो सकती है। बेसिकली आपने एक अस वर्सेस देम के नैरेटिव को क्रिएट करना है। और फिर जो भी इंसान आप पर क्रिटिसिज्म करे, कोई भी इंसान आपसे इख्तलाफ राय करे, आपने उसी अस वर्सेस देम के नैरेटिव को इस्तेमाल करके उसे गद्दार डिक्लेयर कर देना है। और अगला ये कि अब आपने लोगों को एहसास दिलाना है कि वो एक अजीम मिशन पर है और उन्हें आपके मिशन के साथ जुड़ना ही होगा। और दर हकीकत जो इंसान आपके इस मिशन के साथ नहीं जुड़ा वो इनहेरेंटली झूठा और मक्कार आदमी है। अब लोगों में आपका डर बैठना शुरू हो जाएगा। लोगों को ये लगने लगेगा कि अगर उन्होंने आपको नहीं चुना तो उनका मुस्तकबिल तारीक है। और अब आप एक कामयाब सियासतदान ही नहीं बल्कि एक पावरफुल डिक्टेटर बन गए हो, जो हर क्रिटिसिज्म से ऊपर है, जिस पर सवाल कभी किया ही नहीं जा सकता। और अब आप इतने ताकतवर हो कि आपके एक इशारे पर लोग जान देने और लेने को तैयार हो जाएंगे। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि तारीख के बड़े बड़े डिक्टेटर्स, जिसमें हिटलर आता है, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ, ये सब इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके पावर में आए हैं। दर हकीकत हम इसी चीज को पॉलिटिकल कल्ट कहते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिस पर सवाल करना गद्दारी लगने लगे, एक ऐसा इंसान जो हर क्रिटिसिज्म से अबव समझा जाए। अब किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेना बिना उस पर क्रिटिसिज्म किए, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसको हम एक तारीखी मिसाल से समझते हैं। अमेरिका के एक रिलीजियस लीडर था जिसका नाम था जिम जोन्स। उसने कल्ट मूवमेंट बनाई, लोग उसे बड़ी तादाद में फॉलो करते थे। वो अपने फॉलोअर्स को लेकर गुनाया के एक आइसोलेटेड आइलैंड पर चला गया, जहां पर उन्होंने एक कॉलोनी बनाई जिसका नाम था जोन्स टाउन। और वहां पर होता है सबसे खौफनाक वाकया। जोन्स ने अपने 900 से भी ज्यादा फॉलोअर्स को जहर पीने का ऑर्डर दिया, जिसमें बच्चे थे और पूरे पूरे खानदान शामिल थे। और काफी लोगों के साथ जबरदस्ती की गई। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि काफी ज्यादा लोगों ने अपनी मर्जी से जहर पिया और 900 से भी ज्यादा लोगों की मौत होगी। इसको हम जोन्स टाउन मैसेकर भी कहते हैं। और ये मुमकिन हुआ जिम जोन्स की कल्ट पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि लोग उसे खुदा का दर्जा देते थे। और यही कल्ट बिहेवियर जिसमें लोगों से उनके सोचने की ताकत को छीना जाता है, हमें आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे फेमस पॉलिटिकल लीडर है वो नो डाउट इमरान खान है। लोग समझते हैं कि वो एक जमहूरी लीडर है। लोग ये भी कहते हैं कि वो अवाम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। जब हजूम के हजूम इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी इंकलाब के बड़े करीब हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी एक पूरी मूवमेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई इंसान पाकिस्तान की सियासत को थोड़ा सा भी समझता हो, उसे पता होगा कि फिर चाहे वो पीटीआई हो या पीपीपी हो या पीएमएलएन हो, इन सबको फौज ही पावर में लाती है और फौज के साथ ही इनके रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। और ये सारी पार्टीज आम आवाम को भेड़ चाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस बैकग्राउंड को अपने जहन में रखें और अपने आप से पूछें कि क्या इमरान खान वाकई एक जमहूरी लीडर है, तो मेरा ख्याल है जवाब इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। मगर अगर आप किसी ऐसे इंसान को जाकर बताएंगे जो वाकई इस पर यकीन करता है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप पर पर्सनल अटैक किया जाएगा। जिस तरह हमने पहले बात की, एक कल्ट साइकोलॉजी की है जिसमें अस वर्सेस देम का नैरेटिव होता है, तो उन लोगों को यही लगता है कि हम सही हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो गद्दार हैं, वो करप्ट हैं। इस पर मुझे भगत सिंह का एक कोट याद आता है। वो कहते हैं, इफ यू क्रिटिसाइज अ ग्रेट पर्सन हु इज कंसिडर्ड टू बी अबव क्रिटिसिज्म, will be find that your criticism will be answered by calling you vain and egoist। इसमें भगत सिंह बेसिकली यही कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान पर तनकीद करते हैं जो हर तनकीद से बालातर समझा जाता है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके क्रिटिसिज्म को किसी रैशनल रिस्पॉन्स से काउंटर नहीं किया जाएगा, बल्कि आप पर इल्जामात की एक बुछाड़ होगी।
और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पर एल्गोरिथम्स माइंड को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी पार्टिकुलर शख्सियत को पसंद करते हो, फिर चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, किसी को भी, तो आपको उसी के मुताबिक जो कंटेंट है वो फीड किया जाता है। और जो ऑपोजिट ओपिनियन है, जो मुखालिफ राय है, उससे आपको नाशना रखा जाता है। इससे होता यह है कि सोशल मीडिया पर छोटे छोटे एक्को चैम्बर्स बन जाते हैं और बाहर क्या राय है लोगों को उस पर सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर आप भी इस बीमारी का शिकार हैं तो प्लीज अपनी आंखें खोलिए। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मसला है। आप चाहे इंडिया में देख लें जहाँ पर नरेंद्र मोदी की पूजा होती है, और ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ की हुकूमत मीडिया पर नैरेटिव्स को किस तरह कंट्रोल करती है। या फिर आप अमेरिका की मिसाल ले लो, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, एक ऐसा इंसान जो जब 2020 के इलेक्शन हार गया था तो उसने यूएस की कैपिटल हॉल की बिल्डिंग पर दंगे करवाए थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने फॉलोअर्स को ये बोला था कि हम कैसे हार सकते हैं, हम तो हार ही नहीं सकते, जरूर कोई ना कोई साजिश हुई होगी, इलेक्शंस में धांधली हुई है, चोरी हुई है। तो जैसा कि हमने कल्ट साइकोलॉजी के बारे में जाना था, उनके फॉलोअर्स ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, कोई सबूत नहीं मांगा, बस मान लिया। और वो इंसान आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्रेसिडेंट बना बैठा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, बल्कि सबसे खतरनाक बात ये है कि वो जमहूरी तरीके से प्रेसिडेंट बने, लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। तो जब इस तरह का कुछ होता है तो ये चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जब इस तरह की शख्सियत होंगी तो क्या जमहूरियत सरवाइव कर पाएगी। और इससे हमें एक इंसाइट ये भी मिलता है कि ये ज्यादा मसला शख्सियत का नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट का है जो बिना क्वेश्चन किए अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इन जैसी शख्सियत को पनपने का मौका मिलता है। तो आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का दामन मत छोड़िए और अपने सियासी लीडर से सवाल करना कभी मत भूलिए। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं भगत सिंह के कोट के साथ। वो कहते हैं कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू नेसेसरी ट्रेड्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। जालमाना तनकीद और आजादाना सोच, ये दो हथियार हैं एक इनकलाबी सोच के। शुक्रिया।